हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और B2B गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। हम बात करने वाले हैं स्काई गोल्ड के बारे में। इनका देख लेते हैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा, कंपनी का आगे का गाइडेंस क्या है, थोड़ी बहुत वैल्यूएशन के ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो लगभग 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। आप देखो पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, एग्जैक्टली कंपनी काम किस तरीके से करती है, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पीछे भी बहुत सारी ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनी के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था डीपी आभूषण के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कल्याण के बारे में पढ़ा था, हमने टाइटन के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी क्या है, रिटेलिंग कंपनी है। ये अपना शोरूम खोलती हैं, उस शोरूम में ज्वेलरी का पीस रखते हैं और वहां से बेचने का काम करते हैं। अब पीछे इन सारे को डिजाइन करने का और मैन्युफैक्चरिंग करने का भी तो कोई काम करना चाहिए। तो जो डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपोनेंट है वो आता है स्काई गोल्ड के पास। तो ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हो, वो स्काई गोल्ड के पास आते हैं, इनकी कैटलॉग में से डिजाइन सिलेक्ट करते हैं और अपनी इन्वेंट्री में डालते हैं और वहां से इनको रिटेल करते हैं, वहां से उनको बेचने का काम करते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि ये B2B बिजनेस है और एग्जैक्टली कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। ये चीज भी हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपका सारा का सारा ग्रोथ है क्लाइंट से। तो एक तो आपका इंडस्ट्री में सारे के सारे टेलविंड्स आने चाहिए, कोई हेडविंड नहीं आना चाहिए, पहली चीज। तो हमें आज ज्वेलरी स्पेस में या गोल्ड की स्पेस में हमें देखने को मिल रहा है, बहुत भर भर के टेलविंड्स है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पूरी की पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर एंड प्लेयर अच्छा करेंगे तो ये भी अच्छा करेंगे, क्योंकि देखो इनका डिमांड इज डिपेंडेंट अपॉन डिमांड ऑफ तनिष्क, डिमांड ऑफ टाइटन, डिमांड ऑफ कल्याण। अगर कल्याण के पास ही अच्छा डिमांड नहीं आएगा तो बेचारा स्काई गोल्ड ज्यादा बना के कर क्या लेगा, ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज हमें देखना पड़ेगा, जब भी आप एक B2B प्लेयर होते हो तब आपको अपनी कैश फ्लो साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है आपके मार्जिन का, क्योंकि आप वेफर थिन मार्जिन पे ऑपरेट करते हो। अगर आप इस कंपनी के भी अभी मार्जिन देखोगे तो एक टाइम पे ये कंपनी 2%, 2.5%, 2.5% के आसपास के मार्जिन पे ऑपरेट किया करती थी। अभी जरूर ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, बट इन B2B बिजनेस में आप बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत मोटा मार्जिन बना नहीं सकते। एक चीज हमें ये भी समझना पड़ेगा। देखो आपका मार्जिन हमेशा तभी भी ज्यादा बनेगा जब आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल करोगे, जब आप डायरेक्ट रिटेलिंग घुसोगे। तो अगर आप कोई भी B2B कंपनी देख रहे हो, किसी भी सेगमेंट में देख रहे हो, आपको कभी भी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको यही देखना है कि भाई आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पा रहे हो, ढंग से कैश फ्लो मैनेज कर पा रहे हो और आप अपनी इन्वेंट्री ढंग से मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि इतने वेफर थिन मार्जिन पे अगर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट गड़बड़ा गया तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। यहाँ पर ये चीजें हमें देख के चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू और पार्ट ग्रोथ के बारे में, तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत धमाकेदार कंपनी ने रिजल्ट दिया इस क्वार्टर का। अगर हम देखने जाएं, कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाया 94-95% ओवर वाई लेवल, मतलब अपने रेवेन्यू को ऑलमोस्ट डबल ही कर दिया। उसमें दो तीन एस्टेरिक मार्क्स हैं, जैसे थोड़ा बहुत कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो इफेक्ट हुआ क्योंकि इन्होंने दो एक्विजिशन करे थे पिछले क्वार्टर में। तो इन्होंने जो एक्विजिशन करे उसका भी रिजल्ट इस क्वार्टर में आके जुड़ गया, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट वो सारी जो भी चीजें हैं, बट 94% का ग्रोथ क्लॉक कर देना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बेहतरीन बात है। अगर हम पार्ट ग्रोथ के बारे में बात करें तो पार्ट तो 5 गुना हो गया, 405% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला हमें ओवर अ वाई लेवल। अब यहाँ पर भी दो तीन चीजें हैं, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी अदर इनकम के कंपोनेंट पे से थोड़ा सा इनको पार्ट में बूस्ट देखने को मिला है। अब वो अदर इनकम के कंपोनेंट में क्या था, इनके पास दो कंपनी के शेयर्स थे। एक इनके पास HDFC बैंक का शेयर था और एक इनके पास टाटा टाटा कंसल्टेंसी TCS का शेयर था। तो ये इन्होंने 5 साल पहले खरीदे थे। अब ये अपनी बैलेंस शीट से वो शेयर वाला कंपोनेंट हटा के उसको FD बनाना चाह रहे हैं। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा अदर इनकम में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है, इसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा पार्ट में भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। एज सच इनका इनका बिजनेस इस स्पेस पे नहीं बढ़ा, बट हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छा रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किया। 94% के आसपास का अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ लेके आते हो और अपने पार्ट को 5 गुना कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, ये चीज हमने समझ लिया। अब देखो आप पहले समझ लेते हैं, इन्होंने दो एक्विजिशन करे उनके बारे में थोड़ी कहानी कर लेते हैं। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में दो कंपनियों को एक्वायर किया था, दो छोटी छोटी सी कंपनी थी जो बना रही थी फास्ट पेस ज्वेलरी या एवरीडे ज्वेलरी बनाने का काम कर रही थी। वो एक कंपनी बना रहा था मंगलसूत्र और दूसरा बना रहा था गोल्ड चेन। अब देखो मंगलसूत्र और गोल्ड चेन फास्ट मूविंग आइटम्स है। अब आप जाके कभी भी अगर आप सोना खरीदने जा रहे हो तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग अ डायमंड सेट वर्सेस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग अ गोल्ड चेन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग अ गोल्ड चेन विल बी वे हायर, वे हायर। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो जब भी आपकी गोल्ड चेन है वो आपका एवरीडे रनिंग आइटम है, वो मतलब आप ऐसे समझ लो वो एक गोल्ड कंपनी के लिए एक FMCG प्रोडक्ट की तरह है, जो आपका रोलिंग में चलता ही रहता है, बहुत जल्दी जल्दी निकलता है।
तो इन्होंने इस वाले सेगमेंट में एंट्री मारने के लिए, इन वाले डिजाइन्स को कैटर करने के लिए, इस डिमांड को कैटर करने के लिए ये 2 कंपनियाँ एक्वायर करी थी। तो इन इसके एक्विजिशन से जो इस कंपनी का पहले 750 किलो पर मंथ के आसपास का इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज थी, वो बढ़ के अब 1050 केजीज के आसपास पहुंच गई है। तो सीधा-सीधा हमें जंप देखने को मिल रहा है और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब देखो, ये कंपनी है बी2बी, तो आप अपने क्लाइंट को जितना बड़ा पोर्टफोलियो, जितना बड़ा कैटलॉग दे पाओगे, उतना आपके लिए बेहतर है। देखो, अब आप एक चीज़ समझते हैं, टाइटन अगर तनिष्क आता है, तनिष्क इनका क्लाइंट बन जाता है, जैसे उसके वो भी प्रोसेस ऑनगोइंग है, वो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है क्लाइंट के रूप में, बट हाँ, हमें देखना पड़ेगा क्या कहानी चल रही है। तो सपोज अज्यूम करते हैं कि चलो आपका कल्याण एक क्लाइंट है, जैसे इनका है भी अभी, तो आपका एक कल्याण क्लाइंट है। तो कल्याण को जब आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे, तो उसमें जब आपके पास ज्यादा स्पेक्ट्रम का प्रोडक्ट होगा, आपके पास रिंग भी होंगी, आपके पास पेंडेंट भी होंगे, आपके पास गोल्ड चेन भी होगा, आपके पास मंगलसूत्र भी होगा, आपके पास नेकलेस भी होगा, तो ज्यादा आप ही के लिए बेनिफिशियल है। एक तो कल्याण को क्या रहेगा, ईज रहेगा कि मैं सारा का सारा एक ही आदमी से मंगा रहा हूँ, तो उनके लिए भी ईज है, और आपके पास एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होगा, तो आपको ऑर्डर मिलने का भी चांस ज्यादा है। और ये जो फास्ट मूविंग आइटम्स है, इनमें आपको भी इन्वेंट्री कम रखनी पड़ती है और आपको स्केल भी देखने को मिलता है। तो दोनों चीजों से ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसीलिए इन्होंने लास्ट क्वार्टर में इसमें एंट्री मारी थी और बहुत बढ़िया, बहुत सही इनका ये प्ले आउट कर रहा है। अभी तक तो डिसीजन बहुत सही प्ले आउट कर रहा है। अगर हम इनके थोड़े से क्लाइंट्स के बारे में बात करें, तो इनके सारे बड़े-बड़े जितने भी आप ब्रांड्स देख रहे हो, वो सारे के सारे इनके इनके क्लाइंट्स हैं। जैसे सेनको हो गया, मलाबार हो गया, टाइटन का कैरेटलेन हो गया। कैरेटलेन को इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया। टाइटन अभी जो तनिष्क वाला सेगमेंट है, वो अभी ऑनबोर्ड नहीं किया, उनके लिए बात चल रही है। वो अभी क्लाइंट के रूप में ऑनबोर्ड हुए नहीं है। संगमल हो गया, पीएनजी हो गया, खिमजी हो गया, ये जितने भी बड़े-बड़े ज्वेलर्स हैं, सारे इनके क्लाइंट्स हैं। ये चीज़ भी हमने देख ली। अब देखो, अगर आप बात करो, इनके यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, अमेरिका में भी क्लाइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी क्लाइंट्स हैं। तो जितनी भी बड़ी-बड़ी चेन्स होती हैं, इन सबको ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करते हैं। अच्छा, अब इनका थोड़ा-सा एक्सपोर्ट वाला डिविजन भी समझ लेते हैं। अब इनका 91% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक सेगमेंट, 9% आता है हमारा एक्सपोर्ट वाले डिविजन से। अब जो भी एक्सपोर्ट वाला डिविजन है, उसको थोड़ा हाई मार्जिन है, उसमें आपको थोड़ा-सा मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है और कैश फ्लो भी अच्छा मिलता है, आपको कैश भी जल्दी मिल जाता है, तो आपके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए भी वो ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये इसको 9% ऑफ द ओवरऑल सेल से बढ़ा के 20% ऑफ द ओवरऑल सेल्स लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है और कंपनी राइट डायरेक्शन में चल भी रहा है। इनका धीरे-धीरे करके जो एक्सपोर्ट वाला डिवीजन है, उसका शेयर बढ़ता भी जा रहा है। ये चीज़ भी हमने देख ली। अब देखो, अब इस बार की थोड़ी-सी कहानी कर लेते हैं। अगर हम देखने जाएँ, कंपनी के टारगेट्स के बारे में बात करें, कंपनी के गाइडेंस के बारे में बात करें, तो कंपनी ने कहा है कि कंपनी FY 27 तक 6,300 करोड़ रुपीस के टॉप लाइन के आसपास पहुंच जाएगी। अभी ये, अगर हम इसको सीएजीआर टर्म्स में देखने जाएं, तो ये 54% का सीएजीआर होता है। तो कंपनी कह रही है, मैं 54% के आसपास का टॉप लाइन का गाइडेंस दे रही है। मतलब बहुत ही बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन बात। मतलब कंपनी सामने से आपके बोल रही है कि 54% का तो हम ग्रोथ लेके ही आएंगे, और अगर हम आगे चल के देखेंगे तो इनका पार्ट मार्जिन का भी एक्सपांशन का गाइडेंस है। अभी जो इनका पार्ट मार्जिन लगभग 3% के आसपास है, उसको 3% से 3.5% के आसपास लेके जाना चाह रहे हैं। अभी जो इस बार इन्होंने क्वार्टर 2 में मार्जिन रिपोर्ट किया, वो थोड़ा-सा ज़्यादा आ रहा है। वो इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आपने वो शेयर्स बेचे थे। वो एग्ज़ैक्टली आपका आपका ऑपरेटिंग बिज़नेस तो है नहीं, तो इसकी वजह से उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो अगर अभी भी हम हटाएँ, तो लेस देन 3%, 2.8, 2.9% के आसपास की इनके मार्जिन है, जो बढ़ा के 3.5% तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बेहतरीन बात। और ये होगा कैसे? इसके लिए भी कंपनी के पास पूरा का पूरा प्लान है। कंपनी कह रही है, हम अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करके और गोल्ड मेटल लोन की फंडिंग से हम ये अपना एक्सपेंसेस को कम लेके आएंगे, जिससे हमारा मार्जिन एक्सपांशन होगा। अब देखो, ये दोनों की दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला तो क्या है, इन्होंने कहा हम अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट कम करेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे कम करी इन्होंने? इन्होंने अभी 270 करोड़ रुपए के आसपास का QIP कर लिया था। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट 1% ऑफ द ओवरऑल सेल था, उसको ये घटा के 0.5% ऑफ द ओवरऑल सेल ले जाएंगे। इसकी वजह से हमें थोड़ा सा मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिलेगा। सेकंड चीज क्या है? गोल्ड मेटल लोन। गोल्ड मेटल लोन क्या होते हैं कि जो भी, जैसे जैसे हमने टाइटन के केस में भी देखा था कि जो जितनी भी गोल्ड कंपनी होती हैं, गोल्ड के प्राइसेस के अगेंस्ट हेज करने के लिए गोल्ड मेटल लोन लेके रखती हैं। तो जैसे ही आप अपना गोल्ड मेटल लोन पे शिफ्ट हो जाओगे, तो जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो वैसे भी कम हो जाएगा। आपको कम उधारी लेना पड़ेगा। ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा। अभी कंपनी का ये कहना है कि हम दिसंबर तक 60% और अगले मार्च 2025 तक, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक हम 80% के आसपास गोल्ड मेटल लोन्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो भी बहुत बेहतरीन बात है। वो भी इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और इनको मार्जिन एक्सपेंशन में मदद करेगा।
चलो ये चीज तो हमने समझ ली। अब देखो कंपनी का और एक गाइडेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपनी ने FY 25 इस साल का गाइडेंस कंपनी ने दिया है 3300 करोड़ रुपीज का। इनके इसमें से 2700 करोड़ रुपीज तो आएंगे हमारे इनके स्टैंड अलोन बिजनेस से, जो स्काई गोल्ड का पुराने वाला बिजनेस था वहां से। और रिमेनिंग 600 करोड़ रुपीज आएंगे इनकी दो सब्सिडरी से, जो एक गोल्ड चेन वाली इन्होंने सब्सिडरी एक्वायर करी है, और दूसरा जो इन्होंने मंगलसूत्र बनाने वाली सब्सिडरी एक्वायर करी है। तो 300 ईच यहाँ से हमें कंट्रीब्यूशन आता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस है और बहुत अच्छा गाइडेंस है, ये चीज तो हमने देखी। अब देखो अभी इनका बहुत टाइम से बात चल रहा है टाइटन को ऑनबोर्ड करने का। देखो जैसे देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनी, स्पेशली इन द ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, देश का सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनी को अगर ये लोग ऑनबोर्ड कर लेंगे तो इनके लिए बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत बड़ा बिजनेस इनके पास आएगा। वो कैसे आएगा? वो आएगा तनिष्क के थ्रू। बट अभी जो जो इन्होंने ऑनबोर्डिंग किया है वो जो टाइटन का ही एक सब्सिडरी है कैरेट लेन, उसको किया है। तो अब उसके लिए ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने सैंपल्स टाइटन को दे रहे हैं। अगर वो सैंपल्स अप्रूव होते हैं, वो इनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठ पाता है, तो इनका तनिष्क का ऑनबोर्डिंग में बहुत ज्यादा दूर है नहीं। वैसे ये पिछले 2-3 क्वार्टर से बात चल रही है बट अभी भी हो नहीं पाए। बट हाँ, अब कैरेट लेन के ऑनबोर्डिंग के साथ ये उम्मीद और भी ज्यादा हो गई है कि ये लोग तनिष्क को भी ऑनबोर्ड कर पाएंगे। तो अगर वो हो गया तो इनके लिए और बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। ये चीज तो हमने देख ली। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो कंपनी अपना प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज कर रही है, और प्रोडक्ट मिक्स भी बेटरमेंट की तरफ चेंज कर रहे हैं। अब देखो क्या है, अब आपने जैसे देखा होगा कि गोल्ड ज्वेलरी में एक वो छोटे छोटे जेम्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे नग लगे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं हम स्टडेड ज्वेलरी। तो जितना ज्यादा आपका स्टडेड ज्वेलरी का कंपोनेंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको मार्जिन मिलेगा, क्योंकि जो स्टडेड ज्वेलरी है उसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिलता है, वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू आपका प्लेन सिंपल गोल्ड ज्वेलरी। अगर आप एक गोल्ड की चेन के बारे में बात करो वर्सेस ऐसा गोल्ड चेन जिसके अंदर कोई ना कोई जेम लगा हुआ है, तो जेम्स वाले जो जेम लगा हुआ गोल्ड चेन है उसमें ज्यादा मार्जिन बनाने को देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा। तो इनका रेशियो भी टुवर्ड्स स्टडेड ज्वेलरी ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, जो और भी बेहतरीन वाली बात हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए मोटा मोटी यही थी Q2 का रिजल्ट। स्काई गोल्ड का बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया कंपनी ने, बहुत अच्छे नंबर भी पोस्ट करे विद बहुत बेहतरीन गाइडेंस। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। आज की डेट में कंपनी ट्रेड कर रहा है लगभग लगभग 60-65 के पी के आसपास। अब देखो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। अब चलो हम कंपेयर करते हैं, इसी के पीयर कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं। आपके पास एक ऑप्शन है देश की सबसे बड़ी रिटेलिंग कंपनी टाइटन का। देखो वैसे एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं है, वो रिटेलिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बट एक ही सेगमेंट में है, इसलिए हम थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो टाइटन इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ, जहां तक मेरे को याद आ रहा है 90 के पी के आसपास वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो 90 के पी पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 90 के पी पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है 25-26% के आसपास का। तो वहां पर अब आप एक एक वैल्यूएशन निकालो। उसके अलावा हम थोड़ा सा छोटी कंपनी में आते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कल्याण इज ग्रोइंग एट 40-45 ऑड परसेंट के आसपास। उसका अगर हम पी रेशो देखने जाएं तो वहां पर भी हमें वही कहानी देखने को मिलती है कि कल्याण ट्रेड कर रहा है रफली 100, 110, 120 के पी के आसपास, बट वो 40-45% के आसपास से ग्रो कर रहा है। फिर उससे और थोड़ी सी छोटी कंपनी में आ जाए, हम डीपी आभूषण पे आ जाए, तो डीपी आभूषण लगभग लगभग ग्रो कर रहा है वो ही 40% के आसपास पे, और वो थोड़ा सा सस्ता भी मिल रहा है। बट आप आपको चीज समझना पड़ेगा, वो क्या एक नेशनल लेवल रिटेलर है? क्या वो उस स्केल पे ऑपरेशंस को अपने बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा? चलो ये चीज हमने देखी। उसके बाद अगर हम आ जाए सेनको के ऊपर, तो अगर सेनको के ऊपर आ जाए तो वो 30-35 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट वहां पर ग्रोथ का फ्लेवर मिसिंग है। जो बाकी सारी कंपनी 40-45% के आसपास पे ग्रो कर रही है, जो सेनको है वो इस क्वार्टर में तो शायद अच्छा ग्रोथ दिखाया था, उन्होंने 48% के आसपास का ग्रोथ दिखा दिया था। बट अगर आप ओवरऑल साल दर साल के लेवल पे देखोगे, ओवर वाई वाई लेवल या टीटीएम बेसिस पे देखोगे, तो कंपनी 20-21% के आसपास ही ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर आपको एक स्काई गोल्ड जैसा एक कंपनी मिल रहा है जो इन सारी की सारी कंपनी को केटर करेगा, सारी की सारी कंपनी की ग्रोथ अपने ऊपर लेके आएगा, और वो आपको मिल रहा है एट अ पी ऑफ 65। अब इसका अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स निकालने की कोशिश करें, अज्यूमिंग की कंपनी ने 54-55% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है और थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन होगा,
अगर आपका थोड़ा-सा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है और आपको 55% के आसपास का टॉप लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो हम अगर सेफली अज़्यूम करने जाएँ, तो आप 80% के आसपास का 80% के आसपास का आप अपने ईपीएस में ग्रोथ लेके आ सकते हो। आप अपने पैट में ग्रोथ लेके आ सकते हो कि भाई आप 3% से 3.5% के मार्जिन पे जाओगे और 55% से आप अपनी टॉप लाइन बढ़ा दोगे। ये अगर हम 2 असम्पशन लेके चल रहे हैं, जो मैनेजमेंट ने हमें कहा है, हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं चीज़ें। अगर इन 2 चीज़ों के साथ चलें, तो हमें पता चलेगा, हमें 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ये कंपनी देखने को मिल रहा है आज लगभग 30, 33, 34 के पी पे। तो एक ऐसा कंपनी जो 55-60% से ग्रो कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, वो आज आपको मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स ऑफ 30-35 पे। तो अब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ये एक अच्छा डील है या बुरा डील है? तो मोर और लेस यही थी कहानी स्काई गोल्ड के बारे में। एक और बी टू बी ज्वेलरी कंपनी के बारे में हमने बात कर ली। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।